हेलो एवरीवन। आज से कुछ साल पहले एक लड़का था जिसने इंटरनेट पे सर्च किया था हाउ टू एंड योर लाइफ विदाउट एनी पेन। उसने अपनी जिंदगी अपने आप को खत्म करने के लिए इंटरनेट के ऊपर कुछ ढूंढा कि किस तरीके से मैं आसान तरीके से खुद को खत्म कर सकूं जिसमें मुझे दर्द ना हो, सुकून भरी राहत मिले दर्द भरे जीवन से, और ये काम ज़्यादा जल्दी हो जाए। तो ऐसा एक मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आप भी चाहते हो ये करना, पर आप सोच रहे हो कि कौन सा मेथड ठीक रहेगा। ऐसा तरीका जिसके अंदर दर्द ना हो, ऐसा तरीका जिसके अंदर तकलीफ कम से कम हो और कामयाब होने की गारंटी हो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और जिस लड़के की कहानी मैंने आपको सुनाई है ना, वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही हूँ। यस, ये कुछ साल पहले की बात है। मैं ये काम करना चाहता था। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसके कारण मेरा जीना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बट अगर वो तरीका मुझे पता है कि खुद को ख़त्म कैसे किया जाता है, तो आज मैं आपके सामने क्यों बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं बैठ के, मैं कौन हूँ। चलिए बैठ के बात करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं। सबसे पहले एक गिलास ठंडा पानी लो और खुद के मुंह पे मारो, तब जाके आपकी बॉडी के, आपके दिमाग के केमिकल्स बैलेंस में आएंगे। फिर आपकी आंखें खुलेगी कि एग्जैक्टली आप करने क्या वाले थे, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या चल रही है। आइडेंटिफाई करो उसको। ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जो इंसानी दिमाग के कंट्रोल के बाहर है। ये दुनिया, इस दुनिया की लगभग सारी चीज़ें जो आप देखते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा बिल्डिंग्स, कार्स, कंप्यूटर्स, कैमरास, माइक, इन सारी चीज़ों को बनाने के पीछे इंसान का हाथ था और इंसान का दिमाग था। तो हमारे दिमाग से कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। ये बात मुझे शुरू से पता थी, बट कभी कभार गिव अप कर देना ज़्यादा आसान लगता है। तो मैंने भी यही कुछ करने का सोचा था और हो सकता है कि आप भी यही कुछ सोच रहे हों। मेरे पास उस समय बात करने के लिए दोस्त नहीं थे। हो सकता है आपके साथ भी ना हो, क्योंकि दोस्तों से बात कर लेना, किसी के साथ में दिल खोल लेना काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। इवन साइकोलॉजिस्ट भी इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं, बट कोई था नहीं तो किससे बात करते हैं। और सेकंड चीज़, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनसे आप मिल सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो। बट वो अप्रोच भी मेरे पास उस टाइम पर नहीं थी। तो आखिर मैं बचा कैसे? अभी जिस अंशुल को आप देख रहे हो वो जिंदा कैसे है? सही चीज़ बताऊँ ना, तो इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगेगा और वही आंसर अभी भी मुझे ज़िंदा रखे हुए है। जब मेरे पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था, तो मैंने ऊपर वाले को अपना साथी बनाया, दोस्त बनाया। मैंने सुना था कि इट्स डिपेंड कि आप ऊपर वाले को, भगवान कृष्ण को मैं ज़्यादा मानता था उस समय पर, कि किस तरीके से आप उनको याद करते हो। क्या आप उनको दोस्त के रूप में याद करते हो, भाई के रूप में याद करते हो, ठीक है, किस रूप में आप याद करते हो, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो जब मेरे पास दोस्त नहीं थे, तब मैंने कृष्ण को अपना दोस्त बनाया था। मैं उनसे काफ़ी बातें करता था, अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करता था, और उन्होंने मुझको ऐसी ऐसी जगहों से निकाला था उस समय में, जो कि मैं बता भी नहीं सकता, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इट इज़ हमें चमत्कार बताने नहीं चाहिए। बट हाँ, चमत्कार हुए थे। उन्होंने मुझको ये नहीं कह रहा दर्शन दिए थे, पर हाँ, अनुभव कराए थे, चमत्कार किए थे, इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल करी थी। आज से कुछ साल पहले ना, मैं काफ़ी एम्बिशियस तरीके का लड़का था कि भाई लाइफ में मेरे को अच्छा कुछ करना है, लोगों की हेल्प करनी है, किसी अच्छे लेवल पे जाकर खुद को इस्टेब्लिश करना है। बट कुछ रीजंस के चलते मैं वो चीज़ें नहीं कर पाया, और दुख तब हुआ मुझे उन चीज़ों का, जब मुझे ये पता लगा कि यस, हमारे पास, हमारे आसपास के लोगों के पास उस चीज़ को अचीव करने का पोटेंशियल था, बट उन लोगों ने उस चीज़ को अचीव नहीं करा ड्यू टू देयर साइकोलॉजिकल बैरियर। उन लोगों ने खुद को अपने कंफर्ट जोन से आगे जाने का मौका ही नहीं दिया, और मुझे भी नहीं दिया। मुझे ये फील हुआ सबसे ज़्यादा अपने दिल में कि मैं लड़े बिगर ही हार मान गया। अगर मैं युद्ध करने जाता और मैदान में हारता तो बात अलग थी, बट मैं युद्ध करने ही नहीं गया। ये चीज़ अंदर ही अंदर मेरे को खा गई थी। एंड उसके बाद जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो स्टार्टिंग में वहाँ पर भी ठीक रहा। मान लो आप पहले का 1 महीना ठीक रहा होगा, बट वहाँ पर भी मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। एंड देन एक जो चीज़ मैंने क्रिएट करी थी ना, कि चलो हाँ, अब मैं लाइफ को वापस से शुरू कर सकता हूँ,
तो वहाँ पर भी वो चीज़ और ज़्यादा बुरी तरीके से ख़त्म हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जो आपने सोचा था अक्सर वो नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं होता, इट्स ओके। बट ज़िंदा किस लिए रहूँ मैं? क्यों मैं काम करूँ? क्यों मैं, क्योंकि जब किसी को मेरी नहीं पड़ी है तो मैं किसी और की क्यों सोचूं? सही बात है। बट मेरे दिल में एक उम्मीद थी, शायद भगवान ने ही वो उम्मीद डाली, एक उम्मीद, बिलीव कि हाँ कुछ तो है, कुछ तो मुझे करना है। और वो कुछ क्या है नहीं पता, बस करना है। समय के साथ साथ मुझे ऐसे लोग मिले, समय के साथ साथ मुझे कई दूसरी चीज़ें पता लगी कि यस आई कैन डू दिस, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ और बाकी चीज़ों में भी अच्छा बना जा सकता है, कोशिश करो तो। और आपके दिमाग से बड़ी कोई सी भी चीज़ नहीं होती है। ऊपर वाले ने आपको आपका दिमाग तोहफे में दिया है। एक बहुत ही फेमस कहानी है, वीडियो लंबा हो रहा होगा, इट्स ओके, बट आज सुन लो, देख लो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये वीडियो जनरली यूट्यूब सजेस्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे ही वर्ड्स का यूज़ हुआ है। लेट्स सी क्या होता है, बट फिर भी कहानी सुन लो अगर तुम देख रहे हो यहाँ तक। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि भगवान ये चाह रहे थे कि इंसान के पास बेमिसाल ताकत है, तो उस ताकत को कहाँ छुपाया जाए। तो सजेशंस मिला कि इसको समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया जाए, पर इंसान ढूंढ लेगा। आकाश की ऊंचाइयों में छुपा दिया जाए, इंसान ढूंढ लेगा। धरती में छुपा दिया जाए, इंसान ढूंढ लेगा। फिर सोचा जाता है कि इसको ऐसी जगह छुपाए जाते हैं जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता, कहाँ, उसके खुद के अंदर। तो यस, एंड मैंने फाइंड आउट करा है मैनिफेस्टेशन, कि मैनिफेस्टेशन भी बहुत कमाल की साइंस है। ये आपकी प्रकृति को, अंदरूनी ही नहीं बाहरी प्रकृति को भी चेंज करती है। कैसे क्या होता है, न्यूरो साइंस और क्वांटम फिजिक्स इसका जवाब देती है। और आपकी अंदर की प्रकृति कैसे चेंज होती है उसका जवाब एपिजेनेसिस के अंदर मिलता है। काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर जोई डिस्पेंजा, अगर आप उनको जानते हो, उनके बारे में सुना हो, तो वो भी इसी चीज़ के बारे में बताते हैं। मुझे ये पता लग गया कि मेरे को विश्वास रखना है कि हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। मुझे ये पता लगा कि अगर मेरी ज़िंदगी में एक फेज़ बुरा चल रहा है, ख़राब चल रहा है, बर्बाद चल रहा है, तो उसके बाद एक फेज़ आएगा जो अच्छा चलेगा। खुशी और दुखी, यानी सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि अगर आप टॉस करते हो तो हेड या टेल आएगा, और वही हेड या टेल खुशी है और दुख है। एंड वन मोर थिंग, ये सिद्धांत या फिर ये बात कह लो, ये बात मैंने सुनी थी भागवत में, और इसी से मिलती जुलती या फिर सेम चीज़ मैंने पढ़ी थी स्वामी विवेकानंद की किताब में, जो कि बताती है कि आप निष्काम कर्म कैसे कर सकते हो। सो बेसिकली ना, मैंने एक प्राइमरी गोल लिया कि चलो मैं जैसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं खुद को ठीक करूँगा, मैं खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाऊँगा। और इस दुनिया में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा होगा, ऐसा अंशुल, दूसरा अंशुल ज़रूर होगा जिसको ज़रूरत चाहिए होगी, जिसको कोई साथी चाहिए होगा, किसी से बात करनी होगी। जो आज मेरे एक्सपीरियंस है, जिन एक्सपीरियंस के चलते आज मैं ज़िंदा हूँ, जिस कृपा के चलते आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, शायद ये नॉलेज, ये इंसाइट्स उस एक इंसान के काम आ जाए। अभी भी मैं थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि हेल्प कर सकूँ, बट लेट्स सी, कुछ भी नहीं तो शायद मैं इसी रीज़न के लिए ज़िंदा हूँ, इसी चीज़ के लिए मैं अभी तैयार हूँ। क्योंकि अगर दुख मेरी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया वाला आ रहा है तो खुशी का समय भी बहुत अच्छा वाला आएगा। अगर मैं किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ, मेरे को कोई चीज़ नहीं मिली है और मैं कहीं असफल हुआ हूँ, तो डेफ़िनेटली मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस उस चीज़ का आया है। मैं किसी इंसान को बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ उस चीज़ के बारे में। मैंने सीखा है कि खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम किस प्रकार किया जा सकता है। मैंने सीखा है कि मैं अकेला जाकर भरी भीड़ को हिला सकता हूँ, खुद के पक्ष में तैयार कर सकता हूँ। मैं अपनी स्टेट ही नहीं, अपनी स्टेट के बाहर भी अकेला घूम सकता हूँ, लोगों से बात कर सकता हूँ। मैं किसी रोते हुए इंसान को चुप करा सकता हूँ, उसे सांत्वना दे सकता हूँ।
और किसी हंसते हुए इंसान को रुला भी सकता हूँ। येस डेफिनेटली मैं हूँ थोड़ा सा एंग्री यंग मैन टाइप का, चेंज करना है मुझे, आई नो। पर अभी भी मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है और तुम्हारा भी नहीं होगा। तो वीडियो की टाइटल थंबनेल से ज़्यादा आउट नहीं जाऊँगा। तो ख़त्म किसको करना है? टेक्निकली हमारी बॉडी के सेल्स एवरी 7 ईयर्स में, हर 7 साल में खुद को बदल देते हैं। तो इसका मतलब आज से 7 साल पहले जो तुम थे वो अभी नहीं हो, बट फिर तुम हो कौन? अपने अंदर की भावना को चेंज करो, साइकिक को चेंज करो, साइकोलॉजी को चेंज करो, ठीक है? तो तुम भी चेंज हो जाओगे। अगर तुम चेंज हुए तो तुम्हारा पिछला वाला वर्जन कहाँ गया? वो ख़त्म हो गया। ख़त्म करना है अपनी नेगेटिविटीज़ को, अपने कंफर्ट जोन को, अपने क्लोज रूटीन को बाहर निकलना है। थोड़ा बॉडी को मूव करवाना है, हाथ पैरों को मूव करवाना है। जिस काम को करने में सबसे ज़्यादा आफत मन कह रहा है कि नहीं करना, उस काम को भी करो, करने की कोशिश करो। 1 घंटा नहीं, 5 मिनट करो, बस करो। अगर ऐसी चीज़ में फंस गए हो कि निकल ही नहीं सकते हो, कि किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया है जहाँ से नहीं निकल सकते हो, तो इट्स ओके। देखो ब्राइट साइड कि तुम्हारे पास अब 4 साल हैं। इन 4 साल में तुम ऐसे लोगों के आसपास हो जो तुम्हारे मानसिक स्तर को, मेंटल लेवल को नहीं छू सकते, ठीक है? तो हाउ टू रूल, हाउ टू गेट अपॉर्चुनिटी सीखो। कैसे मैं काम करवा सकता हूँ, कैसे मैं काम सीख सकता हूँ, इन लोगों से मैं क्या सीख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या क्या चेंजेस ला सकता हूँ, वॉट आई एम, मैं क्या हूँ और ये दुनिया क्या है। अपने खुद के विचार बनाओ, अपनी खुद की ज़िंदगी बनाओ। खुद को दोबारा एक मौका ज़रूर दो। खुद से प्यार करो सबसे पहले, खुद पे विश्वास करो सबसे पहले, फिर उसके बाद भगवान से प्यार करो, भगवान पे विश्वास करो। भगवान पे विश्वास इसलिए क्योंकि ऐसी ऐसी जगह जहाँ तुम फंसे रहते हो, वहाँ से निकालने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, आपके भगवान, जिसको भी आप मानते हो, भोलेनाथ, श्री कृष्ण, राधे, ठीक है? सो प्लीज़ 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 इस वीडियो को सीरियसली लेना, और जो काम तुम करने की सोच रहे थे उसको ना करना, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है मेरे दोस्त। इसको व्यर्थ मत करो। मुझे अपना बड़ा भाई या छोटा भाई, दोस्त या बेटा, जो भी जिस भी उम्र के कैटेगरी में आप आते हो, वो समझ के मेरी एडवाइस मान लो, ठीक है? अगर मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताने बैठूं तो तुम भी हो सकता है कि हैरान हो जाओ। हो सकता है कि मेरी प्रॉब्लम्स बड़ी निकलें, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो। दुख का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, बट हाँ, प्रॉब्लम सबके साथ है। मे बी आपके पास कोई रास्ता नहीं निकल रहा होगा, बट कुछ समय बाद निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा। अभी खुद के दिमाग को शांत रखो, खुद को शांत करो, विश्वास पैदा करो, फ्यूचर के बारे में सोचो। ऐसा फ्यूचर जो तुमने सोचा है, ऐसा फ्यूचर जो होने वाला है, ओके? उसके बाद भी नेगेटिव थॉट्स नहीं निकलते हैं तो अपने पेरेंट्स से बात करो, डॉक्टर से बात करने की कोशिश करो, अपने किसी दोस्त से, अपने किसी छोटे भाई, बड़े भाई से बात करने की कोशिश ज़रूर करो। अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो अपनी ज़िंदगी में तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। देखते हैं बाकी लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपका कमेंट पढ़ के मैं भी उस कमेंट पे डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगा, आपसे कनेक्ट होऊंगा। और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, डोंट वरी, सब आपके साथ हैं, ऊपर वाला आपके साथ है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़रूर बेहतर कर पाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक रखना अपना बहुत 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 सारा ख्याल। बाय बाय।